पूरा हरियाणा खट्टर साहब ने युद्ध का मैदान बना दिया है। सरकार अपनी बात ना किसानों को समझा पा रही है, ना किसान नेताओं को समझा पा रही है, ना वो संसद में समझा पाई है और ना वो उसके बाहर उसको समझाने में पूरी तरह सफल है। वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, आश्रू गैस के गोले छोड़ती है, लाठीचार्ज करती है, सड़क खोद दी है जैसे आतंकवादी दिल्ली के अंदर आने वाले हो। सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पे उतर आई है और वो ना कोई मांग सुनने को तैयार है, ना कोई बात सुनने को तैयार है। ये तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने एमएसपी खत्म करी। एमएसपी खत्म करने के बाद जो जीडीपी कृषि दर की 35% थी वो फिर 17% पे अब चली गई है। आखिरकार सरकार ने दिल्ली में किसानों को अपनी आंदोलन की रूपरेखा तय करने और उनको बैठने के लिए निरंकारी समागम में इजाजत दे दी है। लेकिन इस किसान बिल को लेकर चल रहे बवाल पर आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राज्यसभा के सुशील कुमार गुप्ता का क्या कहना है, यह सुनिए। आज पूरा हरियाणा खट्टर साहब ने युद्ध का मैदान बना दिया है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में आना चाहते हैं, परंतु पंजाब के बॉर्डर से लेके कुरुक्षेत्र के अंदर, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, जींद के अंदर, हर जिले के अंदर हरियाणा पुलिस उनको रोकती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, आश्रू गैस के गोले छोड़ती है, लाठीचार्ज करती है, सड़क खोद दी है जैसे आतंकवादी दिल्ली के अंदर आने वाले हो। देश का अन्नदाता आना चाहता है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से परमिशन मांगी थी अस्थायी जेल बनाने के लिए, स्टेडियम दे दो। अरविंद केजरीवाल जी ने मना किया है कि किसानों का जायज आंदोलन है, ये शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं, देश की जनता को और देश की सरकार को अपनी बात बताना चाहते हैं। इसके अंदर गलत बात क्या है? संविधान हमारा परमिशन देता है। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ है। किसानों की जो अनदेखी हिंदुस्तान के अंदर ये 3 काले कानून बनाकर हुई है, इसके हम निंदा करते हैं। संसद में भी ये गलत तरीके से बिल पास कराया गया और आज सड़क पे भी वो अपनी बात कहना चाहते हैं जिसको भाजपा की सरकार रोकना चाहती है। ठीक वैसा ही राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने उन्नाव में किसान बिल पर चल रही नूरा कुश्ती को राजनीतिक है या नहीं है, उसको लेकर अपने विचार व्यक्त किए। सुनिए क्या है उनका विचार। देखिए, 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि सरकार अपनी बात ना किसानों को समझा पा रही है, ना किसान नेताओं को समझा पा रही है, ना वो संसद में समझा पाई है और ना वो उसके बाहर उसको समझाने में पूरी तरह सफल है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पे उतर आई है और वो ना कोई मांग सुनने को तैयार है, ना कोई बात सुनने को तैयार है। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि एमएसपी की जब हम बात करते हैं तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने एमएसपी खत्म करी। एमएसपी खत्म करने के बाद जो जीडीपी कृषि दर की 35% थी वो फिर 17% पे अब चली गई है। अगर ये पूरे देश में लागू होता है और एमएसपी पे हम बात नहीं करेंगे तो इसका भविष्य बहुत ही खराब है। खास तौर से जो मझोले किसान हैं, जो किसानी का इस समय काम कर रहे हैं, वो सब लगभग बर्बादी की हालत में खड़े हो जाएंगे। और अगर कुछ ऐसा है जिससे किसानों की बेहतरी होगी तो सरकार को वो बताना चाहिए। सरकार वो बता पा नहीं रही है, इस कारण किसानों में आक्रोश भी है और विरोध भी। ये कारण तो बिल्कुल है। और जब भाजपा विपक्ष में थी तो वो भी किसी राजनीतिक रोटी सेकने में कसर तो छोड़ती नहीं थी। तो आज अगर दूसरे राजनीतिक दलों को मुद्दा मिलेगा तो वो बिल्कुल है, इसका लाभ तो उठाएंगे, काम तो करेंगे। खासतौर से पंजाब में बादल को इससे दिक्कत है, खासतौर से कांग्रेस थोड़ा सपोर्टिव है, खासतौर से बादल की वजह से हरियाणा का किसान डिस्टर्ब है, इसीलिए हरियाणा और पंजाब में इसका रुख आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूपी में विरोध 2 कारणों से थमा हुआ है। एक तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम एमएसपी पे खरीद करेंगे और एमएसपी पे खरीद हो भी रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, जो सही है उसको भी बोलना चाहिए। और इसके अलावा जो यहाँ के किसान संगठन हैं उनसे पंजाब के संगठन पूरी तरह से अभी पैक्ट नहीं कर पाए हैं और गिने चुने कुछ संगठन जैसे भारतीय किसान यूनियन खुद भी पश्चिम में नहीं कर रही है, लोकदल खुद भी पश्चिम में बहुत ज़्यादा इसका सपोर्टिव नहीं है और सपा और बसपा को भी देखिए तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। वो तटस्थ रह के ही सिर्फ ट्विटर के माध्यम से इस आंदोलन को चला रहे हैं।
ये कारण है कि आंदोलन रह रह के गति नहीं पकड़ पा रहा। बेसिक मांग एमएसपी की है। किसान का कहना है कि जो एमएसपी पे खरीद की बात तय हुई थी वो होना चाहिए। अगर एमएसपी पे कोई बात नहीं होती है तो विरोध तो निरंतर बना रहेगा और भविष्य में इसका उग्र विरोध भी देखने को मिलेगा। इसमें कोई बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर किसान बिल को, तीनों बिल को काला कानून बताने वाले किसान अन्नदाता आज आतंकवादी की तरीके से क्यों ट्रीट किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? अगर यह किसान बिल किसानों के हित के लिए है तो जाहिर सी बात है सरकार को आगे बढ़कर उनसे बातचीत करनी चाहिए। जिस तरीके से भ्रम और आतंक का माहौल बनाकर सरकारों ने इनके ऊपर आंसू गैस दागे, इनके ऊपर पानी की बौछार की, इनको कटीले तारों से और पत्थरों के द्वारा इनका रास्ता रोककर सड़कों पर बैठने को मजबूर किया। पर यह किसान भी इस बार पूरा मन बनाकर आए थे कि जहां भी आप रोकोगे वहीं बैठ करके हम अपना आशियाना बना देंगे। अन्नदाता को चाहिए क्या? वह तो जमीन से हमेशा जुड़ा हुआ है और इसी माटी से वो अन्न उपजाता है और सबके पेटों तक पहुंचाता है। तो क्या अन्नदाता जो लोगों को रोटियां खिला रहा था उसको इस तरीके से आंसू गैस के गोले, पत्थर और पानी के बौछार वाली गोलियां खाने का हक है? यह कितना जायज है आप खुद सोचें, क्योंकि आपके घर की रसोई में जो कुछ भी पकता है, आप जो कुछ खाकर आज कोरोना से लड़ रहे हो, वो यह इन्हीं अन्नदाताओं के घर पर पैदा होता है।